नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। भारतीय जनता पार्टी 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं का भी आना जाना शुरू हो गया है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 सितंबर को पटना दौरे पर आए थे। वे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उनकी बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन संविदा कर्मियों के हंगामे के कारण भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पार्टी कार्यालय नहीं पहुंच पाए। यह नौबत तब हुई जब केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बिहार की सत्ता में भी भारतीय जनता पार्टी की हिस्सेदारी है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने कार्यालय नहीं पहुंच पाते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। जब सुरक्षा व्यवस्था आम लोगों की क्या हो सकती है, और जब खास लोग ही अपने पार्टी दफ्तर नहीं पहुंच पाते हैं और प्रशासन हाँफने लगता है, तो बिहार की विधि व्यवस्था पर सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि इस देश के केंद्रीय मंत्री को बिहार का प्रशासन सुरक्षा नहीं दे पाता है, सुरक्षित पार्टी ऑफिस नहीं पहुंचा पाता है और मजबूर होकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना कार्यक्रम का स्थल बदलना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की बैठक प्रदेश कार्यालय के बजाय राजकीय अतिथिशाला में हुई। इस बैठक में कई टिप्स भी दिए गए। चुनाव से पहले हर सीट पर कमजोरियां दूर करने को कहा गया। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव काफी तीखा हुआ था। किसी तरह नीतीश कुमार की बिहार में सत्ता बची थी, लेकिन इस बार बिहार की सत्ता जाने का खतरा मंडरा रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का लगातार बिहार दौरा हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। अगर बात जेपी नड्डा की बैठक की जाए, तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 5 मूल मंत्र दिए हैं। उसमें कमजोरी पहचानना है, तैयारी करना, जनसंपर्क, योजनाओं का प्रचार प्रसार और पार्टी कार्य की समीक्षा शामिल है। स्टेट गेस्ट हाउस में विधानसभा चुनाव को लेकर 2.5 घंटे तक कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें सदस्यों से उन्होंने सभी सीटों के बारे में जानकारी मांगी। इसके बाद कहा कि प्रत्येक सीटों की समीक्षा करें। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हार जीत के कारणों को सूचीबद्ध करें। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले वोटों से पूरा विवरण तैयार करें। चुनाव लड़ने से पहले प्रत्येक सीट पर कमजोरी को दूर करें, मजबूती को और मजबूत करें। उन्होंने कहा कि काम अधिक, समय कम के आधार पर जनसंपर्क करें। इस दौरान प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात करें, केंद्र और राज्य की योजनाओं के बारे में लोगों को बताएं। इसके आधार पर फिर से एनडीए सरकार की मांग करें। इसके साथ ही उन्होंने बूथ स्तर पर तैयारी करने का निर्देश दिया, जिससे अधिक से अधिक लोगों की भाजपा के पक्ष में वोट डालने के लिए तैयार किया जा सके। यह टिप्स था भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथ ही साथ उन्होंने कमजोर सीटों की पहचान कर और जिन विधायकों की स्थिति खराब रही है, जिनके सर्वे रिपोर्ट खराब रहे हैं, उनके टिकट भी काटने के संकेत दिए। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा करीब 1.5 दर्जन विधायकों का टिकट कटना तय है। इसमें कई मंत्री भी शामिल है। इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। और जेपी नड्डा ने कहा सिर्फ दल नहीं, सिर्फ भाजपा की तैयारी नहीं की जाए, कहा जाए कि एनडीए चुनाव लड़ रहा है और यही भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश कुमार सही सलामत रहते थे तो उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ती थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार बिहार नहीं आना पड़ता था, भाजपा के बड़े नेताओं को नहीं आना पड़ता था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी भीतर ही भीतर अपनी सरकार बनाने की फिराक में बिहार में लगी हुई है और इस तरह की तैयारियां भी
जोर शोर से शुरू कर दी गई है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार बिहार दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15 सितंबर को पूर्णिया में चुनावी सभा की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी फरवरी में भागलपुर आए थे, अप्रैल में मधुबनी आए थे, जून में सासाराम और पटना आए थे, जुलाई में उनकी सिवान में सभा हुई, अगस्त में उनकी सभा चंपारण में हुई, फिर सितंबर में वे आ गए पूर्णिया। तो कोई ऐसा कोना नहीं है। हाँ, 22 अगस्त को फिर गया भी आए थे। तो प्रधानमंत्री का कोई ऐसा कोना बिहार का नहीं है जहां वे छान नहीं मार रहे हैं और जहां नहीं जा रहे हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जा रहे हैं और लगातार कार्यक्रमें उनकी हो रही है। पूर्व घोषित योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव में पूरी तरह दबाव में दिख रही है और लगातार कार्यक्रम उनके किए जा रहे हैं और सफाई भी देनी पड़ रही है। और ऐसी सफाई देनी पड़ रही है कि लोग इतने नाराज है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं। उनके कार्यालय को भी जाम कर दिया जाता है। हार कर प्रशासन को भी कड़े कदम उठाने पड़े हैं। पटना में निर्देश दिया गया है कि 5 व्यक्ति से ज्यादा एक जगह पर नहीं रहे। इस तरह के निर्देश जेपी नड्डा के कार्यक्रम का सफल होने के बाद दिया गया। 18वीं बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल अक्टूबर नवंबर में होने हैं। आप 30 सितंबर को मतदाता सूची आएगी। 2 अक्टूबर तक दशहरा है। दशहरा के बाद कभी भी चुनाव कार्यक्रम घोषित हो सकते हैं और चुनाव छठ और दिवाली के बाद ही का, दिवाली और छठ के बाद कराए जाएंगे। छठ इस बार 28 अक्टूबर को समाप्त हो रहे हैं। इसके बाद वोटिंग कराई जाएगी और जिस दिन वोटिंग होगी तो उस दौरान ही कई तरह के संकेत भी आएंगे। फिर प्रचार का दौर भी शुरू होगा और कहा जा रहा है वोटिंग 31 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में चुनाव की सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 तक है और इससे पहले 18वीं बिहार विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे और नई विधानसभा गठित भी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री का शपथ हो जाएगा, मंत्रियों का शपथ हो जाएगा और विधानसभा भी बैठ जाएगी। इस तरह की तैयारी है और इसी दिशा में निर्वाचन आयोग भी जुटा हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई है। लगातार सत्ताधारी पार्टियों का कार्यक्रम विधानसभा वार चल रहा है। तो विपक्ष ने पूरे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली है। 1 सितंबर को पटना में गांधी से अंबेडकर मार्च कर वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हुई। फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी 16 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक यात्राओं पर है। हालांकि वे अभी सभी जिलों में घूम रहे हैं। उनकी यात्रा जहानाबाद से शुरू होगी और वैशाली में जाकर समाप्त होगी। इस दौरान बिहार में और कई तरह की राजनीतिक घटनाएं भी घट सकती है। दोनों गठबंधनों में सीट बंटवारा के लेकर कोई कंक्रीट फैसले नहीं हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी पूरी मुस्तैदी के साथ अपने उम्मीदवारों के चयन में जुटी है। जेडीयू भी जुटा है, राजद भी लगा हुआ है और इधर लेफ्ट और कांग्रेस दिख रहा को राजद की तरफ दिख रहा है कि वे सीट कौन कौन सीट छोड़ रहा है। हालांकि इतना तय है कि महागठबंधन में जीती हुई सीटें जिसके पास है उसके पास ही रहेगी। 2-4 सीटों का ही इधर उधर होना है और कुछ सीटें कांग्रेस की घटाए जाने की बात हो रही है। कांग्रेस को 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 70 सीटें हिस्सा महागठबंधन मिला, तो उसे घटाकर 50 से 55 करने की तैयारी है। और राजद भी कुछ कम सीटों पर इस बार लड़ेगा। पिछले चुनाव में 144 पर लड़ा था, उसके लड़ने की 135 पर है, क्योंकि 3 नई पार्टियां भी इसमें शामिल है। वीआईपी शामिल हो गई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा शामिल हो गई है और इसके अलावे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है उसका भी शामिल होना है। तो इस दौरान महागठबंधन में भी सीटों को लेकर अभी कुछ तय ऐसा नहीं हुआ है और न ही एनडीए में हुआ। हालांकि इतना कहा जा रहा है कि जेडीयू 102 सीटों पर लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी 101 सीट पर लड़ेगी,
लोजपा के हिस्से में 20 सीट जा सकती है, हम के हिस्से में 10 और रालोमो के हिस्से में भी 10 सीटें जा सकती हैं। इसी की तैयारी को लेकर एनडीए में सीट कैसे बंटवारा किया जाए, क्या तैयारी है, इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पाए थे, लेकिन वे अपने दौरे के क्रम में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ही बैठक नहीं कर पा सके।